चंद्रगिरी की पहाड़ियों के नीचे बसा था कंदरा नाम का एक छोटा सा कस्बा। वहां हरिलाल नाम का एक निर्धन शिल्पकार रहता था। उसके हाथ पत्थर को बोलना सिखा देते थे। दिए, चौके, कलश जो भी तराशता उसमें जान सी बस जाती। हरिलाल की एक फूस की कुटिया थी जहां उसकी पत्नी कावेरी और 2 नन्हे बच्चे रहते थे। उसके पास एक खच्चर था, बादल, जो उसका सबसे वफादार साथी था। कंदरा के ठीक बगल में फैला था काला वन, इतना घना कि दोपहर में भी वहां सांझ उतर आती। उस वन का राजा था एक बूढ़ा बाघ, जिसे लोग डर से वनराज कहते थे। उसकी गर्जना से पत्ते तक कांप जाते थे। पिछले कुछ मास से वनराज गांव के किनारे तक आने लगा था। रात होते ही कोई न कोई मवेशी गायब हो जाता। सरपंच विक्रम ने शिकारी बुलवाए, पिंजरे लगवाए, पर वनराज हर बार माया की तरह फिसल जाता। एक दिन नगर में बड़ा मेला लगने वाला था। हरिलाल ने ठान लिया, इस बार 100 कलश बनाकर ले जाएगा। भोर से सांझ तक छेनी की टंकार गूंजती रही। कावेरी ने दोपहर में टोका, अब रुक जाओ, लू लग जाएगी, पर हरिलाल बोला, 10 और गढ़ लूं, फिर सांस लूंगा। सांझ तक 100 कलश चमक रहे थे। थकान से चूर हरिलाल ने सोचा, कल भोर में इन्हें भट्ठी में पकाऊंगा। रात को आसमान स्याह हो गया। बिजली की तलवारें चलने लगीं। आंधी ऐसी कि बड़े बूढ़े पेड़ जड़ से हिल गए। वनराज भूखा था। शिकार को निकला, पर मूसलाधार बारिश ने रास्ता रोक दिया। उसे शरण चाहिए थी। गांव के बाहर एक उजड़ी कोठरी दिखी। वह भीतर दुबक गया। उधर हरिलाल की नींद टूटी। याद आया, बादल तो बाहर बंधा है। कंबल उठाया और तूफान में निकल पड़ा। देखा, रस्सी टूटी पड़ी है, बादल गायब। डरकर भाग गया होगा, सोचकर वह खोजने निकला। बिजली की चमक में उसे कोठरी दिखी। भीतर अंधेरे में एक भारी भरकम आकृति सांस ले रही थी। हरिलाल को लगा, मिल गया। गुस्से में भीतर घुसा और दहाड़ा, बादल, तू यहां चैन से सो रहा है? उसने थप्पड़ जड़ दिए। वनराज सन्न रह गया। इससे पहले कि वह समझे, हरिलाल उसकी पीठ पर चढ़ गया और रस्सी कस दी। चल घर कहकर उसे खींचता हुआ ले आया। वनराज डर के मारे चुपचाप चलता रहा। हरिलाल ने उसे जामुन से बांध दिया और सो गया। सुबह पड़ोसी केशव ने देखा और चीख पड़ा, जामुन से बंधा वनराज। पूरा कंदरा उमड़ पड़ा। शोर सुनकर हरिलाल बाहर आया। बाघ को देखकर उसकी सांस अटक गई और वह गिर पड़ा। होश आने पर उसने रात की बात बताई। लोग हैरान भी हुए, हंसे भी। सरपंच विक्रम बोले, राजा को खबर करो। राजा चंद्रसेन पहले से परेशान थे। पड़ोसी राजा भीमदेव की सेना रोज हमला करती थी। उन्हें निडर सेनापति चाहिए था। जब सुना कि एक शिल्पकार ने बाघ बांध लिया, उन्होंने हरिलाल को सेनापति बना दिया। हरिलाल डर गया। रात को अभ्यास करने अस्तबल गया। चढ़ नहीं पाया तो पैर बांध लिए। घोड़ा दौड़ा और फाटक तोड़कर भाग गया। रास्ते में हरिलाल ने पेड़ की डाल पकड़ ली, पर वह टूट गई। अब दोनों हाथों में डालें थीं। घोड़ा सीधे भीमदेव के शिविर में घुस गया। सैनिक ने देखा और चिल्लाया, वही है जिसने बाघ पकड़ा। डर से भगदड़ मच गई। भीमदेव भी संधिपत्र लिखकर भाग गया। घोड़ा थककर गिरा, हरिलाल भी गिर पड़ा। तंबू में संधिपत्र मिला। बिना युद्ध जीते ही विजय हो गई। राजा ने इनाम देना चाहा, पर हरिलाल बोला, महाराज, मैं तो शिल्पकार हूं। वनराज को जंगल में छोड़ दिया गया। कंदरा में शांति लौट आई। सीख है, वीरता कभी कभी भोलेपन की चादर ओढ़कर आती है, और विनम्रता सबसे बड़ा कवच है।